तो ये जो बेसिकली कमिंग बैक टू 2011 एंड 2012 कि दुनिया ख़त्म हो रही है, तो ये थर्ड डेंसिटी की जो ज़िंदगी है, नोहा ज़ाक की स्टोरी सुनिए। नोहा ज़ाक बचपन में हर स्कूल में पढ़ाई जाती थी, केजी स्टैंडर्ड में, कि उसने दुनिया ख़त्म हो रही थी, बाढ़ आ गई, तो उसने हर जाति के दो दो जानवर अपनी बोट पे रखे। हाँ 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 याद आया? हाँ हाँ हाँ। और फिर वो उनको लेके निकल गया, फिर वहाँ से दुनिया दोबारा शुरू हुई। सो 25,000 के 3 साइकिल थे। 25,000 के बाद दुनिया ख़त्म हुई, दोबारा शुरू हुई, फिर 25,000 के बाद ख़त्म हुई, फिर That's how शुरू it हुई। makes 75. अब फिर 25,000 की साइकिल ख़त्म हुई 2011 में। Okay. लेकिन वो 75,000 की जो मेजर साइकिल है वो भी ख़त्म हो गई। Alright. और इसी वजह से इस धरती के ऊपर शायद आई थिंक 2050 नहीं तो मैक्सिमम 100 साल, मुझे तो नहीं लगता 100 साल भी लगेंगे, लेकिन मैक्सिमम 100 साल में इस धरती के ऊपर ना कोई प्राणी बचेगा, ना कोई इंसान बचेगा, ना कोई पेड़ पौधे, मतलब कुछ भी नहीं, ख़त्म हो जाएगा पूरा सब कुछ। कब से गिनेंगे ये 100 साल? 2011 से। 11 से। चलो मैं तो बच ही जाऊंगी तब। हमारा पूरा हो जाएगा कोटा। क्या पता 2050 में भी हो जाए, क्योंकि कहा जाता है कि 2050 तक बहुत कम इंसान रह जाएंगे। अभी तो 2030 झेल लो पहले। 2030 का एजेंडा जो है वो कंप्लीट करना है, तो इसीलिए 2020 के बाद इतने लोग मरे हैं ना, क्योंकि उनको मारा गया है। वो मरे नहीं है, उनको मारा गया है। ये सब लॉ ऑफ वन के अकॉर्डिंग कैन बी कंट्रोवर्शियल। पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज ऑफ लॉ ऑफ वंस शैतान, सो एवरीथिंग इज वेरी कनेक्टेड। तो वो जिसको हम पॉलिटिक्स यहाँ पर बोलते हैं वो एक्चुअली वो शैतानी प्लैनेट के एंटिटीज़ हैं जिन्होंने यहाँ के इंसानों के ऊपर कब्जा किया हुआ है। जैसे यूँ कह सकते हो कि वो लोग इनके शरीर में घुस के इनसे काम करवा रहे हैं। एक आदमी है जिसका नाम कुछ बिल्ली जैसा है, बिल्ली का दरवाज़ा, दरवाजे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डोर और गेट, गेट, बिल्ली। अच्छा ओके ओके आई गेट इट यस। तो वो मेन शैतान है। शैतान नहीं है, उसका दूत है। ओके और ये बहुत सारे लोग जो है ना वो एक्चुअली अपनी सोल को ट्रांसफ़र कर चुके हैं दूसरी बॉडी में। ये लोग तो सब क्लोन्स हैं जो यहाँ पे, जैसे वो जो चंगेज़ खान है वो वहाँ पोस्टमैन बना हुआ है, ये लोग भी आगे जाके पोस्टमैन ही बनने वाले हैं। मैं तभी कह रही थी बता दो मुझे पहले, सबसे पहले कि कौन कौन पोस्टमैन बनने वाला है। कुछ क्लिंटन जैसे लोग हैं, फैमिली क्लिंटन की फैमिली है, कुछ हॉलीवुड के सारी फैमिलीज़ हैं, बॉलीवुड की फैमिलीज़ हैं। ये लोग सब खुद को समझते हैं कि हम बड़े राजा बनने वाले हैं, इनको आगे जाके पता चलेगा जब इनकी बैंड बजेगी। तो वहाँ की ज़िंदगी अलग है। फोर्थ डेंसिटी में वहाँ लोग बातों से बात नहीं करते, मुंह से टेलीपैथी से बात करते हैं। वहाँ सब अपने सोल ग्रुप में रहते हैं और वहाँ पे आप सिर्फ मेडिटेशन करते हो। मेडिटेशन कर रहे हो आप 3 करोड़ साल के लिए, और मेडिटेशन करके प्यार से एक दूसरे की सेवा करके, और वहाँ पे सिर्फ प्यार है। इट इज़ द डेंसिटी ऑफ लव, लव, ओनली लव। वहाँ पे आप एक दूसरे के मन को पढ़ सकते हो, क्योंकि वहाँ वेल ऑफ फॉरगेटिंग नहीं है। तो इमेजिन कि धरती के ऊपर अगर फोर्थ डेंसिटी के सारे लोग बन गए तो सब एक दूसरे को प्यार करेंगे, एक दूसरे की सेवा करेंगे, कितनी अच्छी हो जाएगी ज़िंदगी। जहाँ पैसा नहीं होगा, पैसा भी शैतान लाया था, पैसा नहीं था पहले धरती पे, वो भी ये शैतान लेकर आया है इस कलयुग में। पहले कहाँ था? पहले पैसा था, राम पैसे से खरीदते थे या कृष्ण पैसे से खरीदते थे? वो सब नहीं था यहाँ पे। ये कुछ कहते हैं 20,000 साल पहले आया था। तो पैसा लाया गया लोगों को कंट्रोल करने के लिए। फोर्थ डेंसिटी में तो पैसा नहीं है, वहाँ पे तो जो मन किया ऐसे हवा से बस। तो वो जो लोग होते हैं ना जो ऐसे मिट्टी से बादाम बना देते हैं, वो मेडिटेशन करके उन्होंने अपनी भगवान वाली फ्रीक्वेंसीज को एक्टिवेट किया हुआ है। कोई भी कर सकता है।
आप भी कर सकते हो। फिर उसके लिए उस लेवल का मेडिटेशन करना पड़ेगा ना। मेडिटेशन करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा अपने हार्ट चक्र को खोलने की ज़रूरत है, अपने नीचे के तीनों चक्रों को बैलेंस करने की ज़रूरत है अपने, और हर चक्र को कैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बैलेंस करना है, दैट इज़ एन आर्ट, दैट इज़ समथिंग यू हैव टू लर्न। वो सीखना पड़ता है और ख़ुद को सिखाना पड़ता है। बस अब रुकना नहीं है, ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग क्लिप्स इस चैनल पे अपलोड हुई हैं। एक्सप्लोर करते रहिए, देखते रहिए और वीडियोस को एंजॉय करते रहिए।